संग्राम, नेतन्याहू का इंतकाम कैसा होगा, कितना विनाशकारी, इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है यहां पर आप देखिए। बड़ी खबर आप जानी, सोर्स क्या है, स्काई न्यूज। अगले कुछ ही घंटों में ईरान पर बहुत बड़े हमले की आशंका है। यह बड़ी खबर, ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल की तरफ से बम वर्षा की जाएगी। बिल्कुल, और टारगेट पर परमाणु ठिकाने कौन कौन से हैं, यानी जहां अटैक हो सकता है उसकी फहरिस्त आपके सामने। तेहरान न्यूक्लियर सेंटर ये प्राइम टारगेट होगा। सबसे बड़ी रिसर्च लैब पर अटैक हो सकते हैं। अराक न्यूक्लियर सेंटर निशाने पर हो सकता है इजराइल के, और इसके अलावा हैवी वाटर रिएक्टर, ये तमाम वो ठिकाने जो कि इजराइल के निशाने पर आ सकते हैं। और इसके अलावा बुशर न्यूक्लियर सेंटर की बात करें, जो एटमी पावर प्लांट है, इस पर हमला हो सकता है इजराइल की तरफ से। बोनाब न्यूक्लियर सेंटर जो परमाणु रिसर्च लैब है, इस पर भी इजराइल की तरफ से हमला किया जा सकता है। बिल्कुल, इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर एटमी साइट है। फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर ये एटमी प्लांट है, यहां पर भी हमले मुमकिन है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर, यानी प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट जहां पर है, वहां पर भी हमले किए जा सकते हैं। और नेतन्याहू का इंतकाम आखिर ईरान में क्या रंग दिखाएगा, क्या गुल खिलाएगा, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन एम्बेसडर त्रिपाठी, एक बात अब बिल्कुल साफ नजर आ रही है, इजराइल बड़े हमले से पहले अमेरिका की परमिशन ले रहा है, अमेरिका का गो अहेड मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है, और उसके बाद हमले शुरू हो जाते हैं। ईरान जब बड़े हमलों को अंजाम देता है तो वो रूस से परमिशन ले रहा है, रूस की का ग्रीन सिग्नल ले रहा है, और उसके बाद हमले कर रहा है। क्या दो बड़े प्लेयर्स इस जंग में अब खुलकर दिखाई दे रहे हैं हमें? देखिए, अभी तक तो इस जंग में ये दो बड़े प्लेयर्स सिर्फ साजो सामान, हथियार सप्लाई करने और परमिशन देने की स्थिति में हैं। खुल करके दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने नहीं आएंगी, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि उससे विश्व युद्ध अवश्यंभावी होगा। इसीलिए ये बात कर रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण में, जैसा कि यूक्रेन और रशिया के तनाव जंग के बीच में है, यहाँ भी अगर ये युद्ध कोई देश रोक सकता है तो वो अमेरिका है। लेकिन अमेरिका अभी इजराइल में ये युद्ध नहीं रोकना चाहेगा। आपने देखा, अमेरिका एक ओर कह रहा है कि युद्ध रुकना चाहिए, शांति होनी चाहिए, युद्धबंदी होनी चाहिए। दूसरी ओर अमेरिका ने कल ही अभी इजराइल को इतना बड़ा पैकेज दिया है वार असिस्टेंस का। तो इसका मतलब कि अमेरिका नहीं चाहता, तो ये युद्ध रुकेगा नहीं मेरे ख्याल से। तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वहाँ पर अमेरिका में इलेक्शंस नहीं हो जाते। उसके बाद हो सकता है कि नया जो भी इनकम्बेंट आए वो ये सोचे कि हम ये दिखाने के लिए, देखो हम हमारे अंदर कितनी ताकत, हम युद्ध रुकवा सकते हैं, वो इस दिशा में काम करे। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, जो आप दिखा रहे थे, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि अगर इजराइल ने उनके न्यूक्लियर सेंटर पे हमला किया तो ठीक है, लेकिन अगर एटॉमिक प्लांट पे हमला किया और जैसे नारंज में हमला किया जहाँ की एनरिचमेंट सेंटर है, तो वहाँ अगर हमला होता है और कुछ होता है तो रेडिएशन इतनी तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि यूरेनियम 238 इनरिच किया है ईरान ने, और यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ पीरियड 7.5 मिलियन ईयर्स होता है। यानी सर, दो बड़ी बातें आप बोल रहे हैं कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन इससे पहले हो सकता है कि इंतकाम पूरा कर लिया जाए, एक बड़ा मैसेज होगा। और दूसरी बड़ी बात कि अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला होता है तो विनाश, जो तबाही है, वो बहुत बड़े स्तर पर हो सकती है। एक और बड़ी खबर का रुख है ईरानी हमलों पर। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, दुनिया तबाही के बहुत करीब है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, और इस बार एक बार फिर से रिपब्लिकन कैंडिडेट, उनकी तरफ से बयान दिया गया। दुनिया पर बड़े खतरे की आशंका जताई गई है। जो बाइडेन और कमला हैरिस पर भी प्रहार किया गया इस बहाने। बाइडेन को नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है। सुनिए आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया। और हमारे साथ आज तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। कमांडर सरदाना, कुल मिलाकर अब ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए जाएंगे, रिटेलिएशन होगा बड़े पैमाने पर, इसके सीधे संकेत हैं। ईरान के पास अब क्या करने की गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि आज तक जो ईरान हमस, हूती और हिजबुल्लाह के अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा था, आज उसने वो पर्दा हटा दिया है और खुल के जंग में आ गया है। ये ईरान का ऐलान है 200 मिसाइलें दाग के कि हमने आपके ऊपर जंग का ऐलान किया है और जंग शुरू कर दी है। हम सिर्फ सोच रहे हैं ये एक हमला है। मेरे हिसाब से ये हमला नहीं है,
ये जंग शुरू हो गई है दोनों देशों के बीच में, और उन्होंने कुछ छुपा के नहीं, पूरे विश्व के सामने 200 मिसाइलें दागी है। 200 के बाद वो 2000 भी दाग सकते हैं। लेकिन हमें देखना ये होगा कि इजराइल का जो रिटर्न है, जो जवाब है, वो कब होगा। मेरे हिसाब से इजराइल जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगा। अपने समय के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से ये इजराइल जो हाल उसने हमस का, हूती का, हिजबुल्लाह का किया है, वही ईरान का होने वाला है। मेरा ये मानना है। ये बहुत बड़ी बात आपकी तरफ से कही गई है सरदाना सर की जो हाल हूती का हुआ, जो हाल जिस तरह से हमास का हम देख रहे हैं और हूती के खिलाफ जो हमले बोल रहे हैं और जो हिजबुल्लाह को हो रहा है, वही हाल अब हो सकता है ईरान का। एक और बड़ी खबर का रुख है खान यूनिस में भी ईरानी मिसाइल गिरी है। ये खबर आ रही रिहायशी इलाके में ईरानी हमले का दावा किया गया है। तो एक और बड़ी खबर, खान यूनिस इलाके में भी ईरान की मिसाइल गिरी है और इस हमले में भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ईरान की तरफ से जो हमला बोला गया, वो उस हमले में किस तरह से जो बड़ी तबाही का दावा है वो किया गया है ईरान की तरफ से। और कुछ तस्वीरें भी जो आ रही हैं वो आपके सामने। और एक बड़ी खबर और आ रही है, जॉर्डन में भी ईरान की मिसाइल गिरी है। सड़क पर आग भड़कती नजर आई। जॉर्डन में मिसाइल गिरने से दहशत में आ गए जॉर्डन के लोग। ईरान ने इजराइल पर किया था मिसाइल से हमला, लेकिन कुछ मिसाइलें जॉर्डन में भी गिरी हैं। ये जॉर्डन की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जॉर्डन में भी लोग दहशत में आ गए जब ईरान की मिसाइलें वहां गिरी। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, इजरायली हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। ईरान का हमला पूरी तरह से विफल साबित हुआ इजरायल की रक्षा के लिए। अमेरिका हमेशा साथ है इजरायल के पीएम नेतन्याहू से। इस पर हम बात करेंगे। तो अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के साथ है। एक नैरेटिव यह भी दिया जा रहा है कि अमेरिका जो चाहता था वो हो गया वाया इजरायल। अब सीधे ईरान से टक्कर मुमकिन हो पाएगी। मिडिल ईस्ट में एक आग धधकती हुई इस वक्त नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि तबाही की ओर बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट। इसके मायने क्या है, मतलब क्या है, ये अब से बस थोड़ी देर बाद ये तमाम खबरें हम आपके सामने रखेंगे। तमाम मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है।